नमस्कार दोस्तों, प्री मेडिकल नीट एग्जाम के रिजल्ट्स को लेकर पूरे देश भर में हल्ला मच रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि नीट की परीक्षा हुई थी उसके बारे में। साथ ही ये ध्रुव राठी का आपने वीडियो देखा होगा, उसने नीट की परीक्षा के बारे में बताया कि इसमें क्या धांधली हुई, कैसे ये रैंक पे आ गए। मतलब 600-700 जो बच्चे हैं फर्स्ट रैंक पे आ गए, क्योंकि ऐसा वास्तव में होता नहीं है। तो इसी आधारित पे एक पिक्चर है जिसका नाम है सेटर। पिक्चर तो और भी बने हैं, बाकी ये जो सेटर पिक्चर है इसी बनाई गई है कि कैसे धांधलियाँ होती हैं। क्योंकि इसमें नीट की परीक्षा, जेईई की परीक्षा या सरकारी कोई भी एग्जाम हो, उसमें धांधलियाँ कैसे करवाई जाती हैं, एक पूरा सिस्टम ही बना रहता है, पूरे ग्रुप का बना रहता है। क्योंकि ज़्यादातर ये परीक्षाएं होती है उत्तर भारत में ही, जो लीग परीक्षा होती है। साउथ में बहुत आपने सुना होगा, बहुत कम ही होती है। बाकी उत्तर बिहार यूपी में बहुत ज़्यादा ही लीक हो जाती है, राजस्थान में भी लीक हो जाती है। तो ये परीक्षाएँ क्यों लीक की जाती है, तो आप ये समझ सकते हैं जिसके पास पैसे होते हैं वो पैसे डायरेक्ट देते हैं। ये ज़्यादातर जो हमारे एग्जाम सेंटर होते हैं वहाँ से भी लीक होते हैं। प्लस क्या होता है कि आप ये पिक्चर देखे होंगे तो इसमें लास्ट में दिखाया जाता है कि पिक्चर में कि जब परीक्षाएं, मतलब पेपर चारों तरफ कड़ाइयाँ हो जाती हैं, कहीं से लीक होने की नहीं संभावना होती है। तो जहाँ से जब पेपर जहाँ से बनता है, उसमें जो पेपर होता है वो क्वेश्चन पेपर अपने साइड पर ही छाप लेता है, पीछे अंदर साइड, और किसी को पता भी नहीं चलता कि यार पेपर इसने चुराया, क्या किया, और वहाँ से पेपर लीक हो जाती है। तो इस प्रकार होती है। बहुत लोग क्या करते हैं, कान में ब्लूटूथ लगा लेते हैं। तो ये वो जो होता है सिस्टम, इसमें आप जाएंगे तो सेंटर पर चेक होता है तो उसमें पकड़े जाते हैं। बाकी ये सेंटर की भी मिली भगत होती है, तो वहाँ से ये हैंग हो जाती हैं। बहुत से क्या होते हैं, पेपर एक दिन पहले आउट हो जाते हैं। ऐसी जो भी होती हैं ये परीक्षाएं कराई जाती है और लीक की परीक्षा होती है। साथ ही इसमें बहुत से यूट्यूबर ने वीडियो बनाया, तो हमको भी लगा कि हमने वीडियो बनाया, क्योंकि ध्रुव राठी ने भी वीडियो बनाया था। तो उसने दिखाया था कि इसमें क्या क्वेश्चन है, क्योंकि जो ज़्यादातर नीट परीक्षाएं या जेईई एडवांस परीक्षाएं होती है ये एनसीईआरटी से ही ली जाती है, वो भी एनसीईआरटी ओरिजिनल। बहुत लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी अलग अलग बुक खरीदते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो चीज़ें नहीं होती है। आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नाम सुनोगे या एनसीईआरटी जो होती है जिसे आप समझ नहीं सकते हैं, वही एनसीईआरटी होती है, उसी से ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं। जो मेन इंग्लिश, बहुत लोग क्या करते हैं हिंदी वाली ले लेते हैं, लेकिन हिंदी इंग्लिश में बहुत ही डिफरेंस होता है, क्योंकि लैंग्वेजेज जो होती हैं बहुत ही डिफरेंट हो जाती हैं। इसलिए क्या होता है कि आप कभी भी एग्जाम दीजिए या कोई भी की है तो उसमें आप इंग्लिश का ही प्रीफर कीजिए। इंग्लिश वाले जो होते हैं उसमें डायरेक्ट डिक्टेटिव, उसमें जो एग्जाम होता है वो उठा के डायरेक्ट उसमें रख दिए जाते हैं। बस हम लोग को पता नहीं होता है, हम लोग मार्क शीट का सीट लगाते हैं। अगर हम बस एनसीईआरटी पढ़ें तो एग्जाम क्लियर हो जाता है। ज़्यादातर मेरे भी साथ के जो बच्चे थे, मेरे दोस्त थे, तो वो बीएचयू की एग्जाम देते थे। बीएचयू की एग्जाम में वो डायरेक्ट ही क्वालिफाई कर जाते थे, मतलब कि सीट कवर कर लेते थे। बाकी उनको उस टाइम क्या था 2013-14 में, इससे पहले क्या होता था कि पीएमटी की एग्जाम दी जाती थी आपको डॉक्टर बनने के लिए। तो उसमें होता था क्या कि अलग अलग एग्जाम स्टेट वाले कराते थे, सबका अपना अलग अलग होता है। जैसे बीएचयू का भी बीएमएस होता है और भी चीज़ें होती हैं, मतलब अदर यूनिवर्सिटी का होती है। और जो पीएमटी होता है ऑल इंडिया का होता था, ठीक है, इसमें आप एमबीबीएस बनते थे। फिर 2013 में आया कि नहीं इसको नीट कर दिया जाए। बाकी क्या होता है, बहुत से अदर जो स्टेट थे वो इस पर फेवर में नहीं थे। फिर 2016 में इसके फेवर में आए। 2016-17 के बाद नीट हो गई, ठीक है। नीट होने के बाद क्या होती है, नीट परीक्षाएं जो होती है सीबीएसई करा रही थी, तो उस टाइम की फिलहाल सही चल रही थी। बाकी 2019 के बाद क्या होती है, एनटीए लेती है। एनटीए एक प्राइवेट संस्था है जो एग्जाम कराती है, ज़्यादातर सीयूटी का एग्जाम कराती है आपका, मतलब ज़्यादातर ऑनलाइन जो कोर्स होते हैं एग्जाम, वही एग्जाम कराती है। तो ये नीट का ही पेपर कराती है। तो इसमें दिखाया जाता है कि जो हमारा रिजल्ट आता है 4 जून को आया जाता है, मतलब कि कोई डेट नहीं रिलीज होता है कि किस दिन रिजल्ट आना है, क्योंकि उस दिन चुनाव के नतीजे आने वाले थे, डायरेक्ट उसने दे दिया। आखिर इसके पीछे धांधली कैसे हुई, तो आप ये सोच समझते थे परीक्षाएं, इसका एग्जाम मतलब फार्म भरा जाता था, 1 महीने का डेट था, बाकी 10 दिन करके उसे 2 दफे बढ़ाया गया। तो उसी से ये धांधली चालू हो गई। साथ ही जब रिजल्ट आएगा तो आप सोच नहीं सकते थे कि फर्स्ट रैंक में ज़्यादातर बच्चे 1 या 2 आते थे जिनके अच्छे मार्क्स होते थे। बाकी यहाँ लगभग 750 के पार लगभग जो छात्र थे उनका फर्स्ट रैंक आ गया। और इसमें दिखाया जाता है बहुत से बच्चों का कि एक ही सेंटर से ही टॉप बन गए हैं, और ज़्यादातर ये बच्चे जो टॉपर बने हैं राजस्थान हरियाणा से ही बने हैं। और ये भी दिखाया गया है इसमें कि इनको ग्रेड मार्क दे दिया, क्योंकि ग्रेड मार्क पहले नहीं था। बाकी जब ने रेलवे मार्किंग सिस्टम चालू किया, इसमें बहुत ही दिक्कत होने लगा, क्योंकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो पेपर सही से नहीं बन पाया, ठीक है। बहुत लोग ऐसा होता था कि तुक्के मार दिए, उनका पेपर सही से हो गया, वो एग्जाम क्वालिफाई कर गए। तो ये ग्रेड मार्क सिस्टम इसे शायद हटा देना चाहिए, क्योंकि ग्रेड मार्क सही नहीं है। तो उसी के आधार पर इसने एनटीए ने एग्जाम दे दिया। तो इसमें बहुत से रिट्वीट हो रहे हैं, बहुत से वीडियो बना रहे हैं। बाकी फिलहाल देखिए एग्जाम होता है या नहीं होता है, इसके बारे में तो कोर्ट ही फैसला करती है। कोर्ट ने एनटीए को नोटिस दे दिया है। साथ ही आप पिक्चर जरूर देखिए, जो पिक्चर है ना सेटर भाई, ऐसे और भी पिक्चर है, 3 इडियट है
और भी पिक्चर इसमें देखेंगे तो आपको कुछ नॉलेज हो जाएगा। बाकी सेक्टर वाइज पिक्चर देखिए, जैसे एग्जाम में धांधली होती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।